Welcome to English Grammar Stage. आज की इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए। ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं आया हो और ना ही क्या कौन कैसे ये वर्ड आए हों तो उनको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक का एक प्रकार से समझ सकते हैं साधारण वाक्य, जैसे हम विद्यालय जाते थे, तो देखिए ये साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। इसमें ना तो कहीं नहीं आया है और ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है। ठीक, वह अपना काम करता था, है ना, तो ये सकारात्मक वाक्य हो गया। अब सबसे पहले पहचान जान लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आती, आता है, मतलब आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, अब या, ई, ए का मतलब ये नहीं कि केवल यही आए, बड़ी की मात्रा आ सकती है, बड़ा का मात्रा आ सकता है ना, तो ये मात्राएं आ सकती है। जैसे मोहन पटना गया, या आ गया, तो ये कौन सा वर्ड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, अब आगे हम दो वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम बताते हैं, फिर नीचे पूरे आपको उदाहरण सहित ट्रांसलेशन सिखाते हैं। तो सबसे पहले इनका साधारण वाक्य बनाने का नियम सीख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों को बनाने का नियम। ठीक, सबसे पहला नियम नंबर 1, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का मतलब दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब सेकेंड फॉर्म क्या होती है ये हमने बता भी दिया है पिछली कई वीडियो में, फिर से समझ लीजिए। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन, तो इनके फॉर्म चला करते हैं मुख्य क्रिया के। तो इसमें नियम क्या है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तभी ये नियम लगेगा, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब फार्मूला समझ लीजिए कैसे कैसे लिखना है। फार्मूला मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, एनवी सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द, अदर वर्ड। ठीक, ये होता है नियम। आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया गया हम विद्यालय जाते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम की अंग्रेजी वी, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या होता है जो कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर जाते थे ये कार्य है ना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। अगर आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं तो लिंक में एक वीडियो दिया गया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी आप लोग सीख लीजिएगा, तभी आप ये ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, WENT, और विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल। ठीक, हमने बताया था गो के बाद ज़्यादातर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वी वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा इसका वाक्य। दूसरा है वह अपना काम करता था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी हो गई ही, फिर मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। देखिए करना अलग होता है और अपना काम अलग हो जाएगा। ठीक, अपना काम का मतलब होता है हिज वर्क, और करना की अंग्रेजी होती है डू। क्या होती है अंग्रेजी, डू डिड डन, उसके फॉर्म चला करते हैं, डू डिड डन। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड फॉर्म डिड। ये हम सहायक क्रिया नहीं बता रहे हैं, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बता रहे हैं अभी। ठीक, ही डिड हिज वर्क, बस ये वाक्य बन गया। ठीक, इस प्रकार ये वाक्य बनाते हैं। और ये डिड का जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको हम नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं, तो उसका वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे।
वाक्यों को नकारात्मक और प्रश्नवाचक, अगर ट्रांसलेशन करना है नकारात्मक वाक्यों को और प्रश्नवाचक वाक्यों को, तो उसमें डिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अभी हम साधारण वाक्य बता रहे हैं। चलिए और भी हम उदाहरण देख लेते हैं नीचे। पहला वाक्य दिया गया है, तुमने मेरी अंगूठी चुराई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तुम की अंग्रेजी होती है यू, YOU, यू मीन्स तुम, ठीक, YOU, यू मीन्स तुम। फिर वर्ड उसका सेकेंड फॉर्म, किसका, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो चुराना की अंग्रेजी होती है स्टील, स्टील के फॉर्म चलते हैं स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्टोल, STOLE, स्टोल। ही, यू स्टोल। अब इसके आगे माई अंगूठी, क्या हो जाएगा, माई अंगूठी की अंग्रेजी होती है रिंग फिंगर, सॉरी रिंग होती है, रिंग फिंगर मीन्स तो अंगूठी वाली उंगली हो जाएगी, तो रिंग। यू स्टोल माई रिंग। सीता ने रोटी खाई। सीता ईट एट ईटेन, क्या फॉर्म चलते हैं ईट के, ईट एट ईटेन, एट ब्रेड, BREAD, ठीक। वह डॉक्टर बनना चाहता था। ही, अब चाहना की अंग्रेजी क्या होती है, वांट, वांट का सेकंड फॉर्म होता है वांटेड, वांटेड, थर्ड फॉर्म भी वांटेड होता है। ही वांटेड टू, देखिए जब दो मुख्य क्रियाएं जैसे लगे, बनना भी होता है और चाहना भी होता है ना, तो वांटेड हो गई चाहना की अंग्रेजी, और बनना की होती है बी, बिकम भी होती है और बी भी होती है। तो ही वांट टू बी डॉक्टर, क्या, डॉक्टर, DOCTOR, ही वांट टू बी डॉक्टर। अगर आप यहाँ बिकम लिखना चाहें तो भी सही हो जाएगा वो। राम ने रावण को मारा। राम सेकेंड फॉर्म, मारना की अंग्रेजी होती है किल, किल मीन्स मारना या हत्या करना, तो किल्ड सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। राम किल्ड रावण, तो RAVAN या WAN है ना, तो राम किल्ड रावण। मोहन ने एक पत्र लिखा। तो मोहन, राइट रॉट रिटेन, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, तो उसके फॉर्म चलते हैं राइट रॉट रिटेन, तो WROTE। वैसे स्पेलिंग तो होती है WRITE, लेकिन सेकंड फॉर्म हम लगा रहे हैं रॉट, ठीक। मोहन रॉट ए लेटर, LETTER। ये इस प्रकार वाक्य बन जाते हैं। ये हमने जो बताया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाना सिखाया है, ठीक। अगली वीडियो में हम आपको नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना भी सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।